वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का कॉन्सेप्ट और फिर बाद में एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या है कि इनिशियली क्या हो रहा था, हीट एडिशन जो हो रहा था वो एट कांस्टेंट प्रेशर तो हो रहा था पर टेम्परेचर वैरी कर रहा था 4 से लेकर 1। अब हम एक ऐसा टेम्परेचर मान रहे हैं जहाँ पर हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तो उसी टेम्परेचर को और उतना ही हीट एडिशन हो रहा है जितना पहले हो रहा था, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग मीन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये मीन टेम्परेचर का लाइन कुछ इस तरह का है, मतलब ये ग्राफ अगर हम थोड़ा सा इधर बना करके दिखाएं तो कुछ इस तरह का है। इस तरह का क्या है, ये 0.4 है, ठीक है। ये 4 1 4 1 2 3। अब एक पॉइंट है 4 डैश, ठीक है, 4 डैश, और ये मीन टेम्परेचर वाला लाइन है ऐसे, ये पॉइंट हो जाएगा 1 डैश। ये जो टेम्परेचर इसी कहते हैं मीन टेम्परेचर। जो हीट एडिशन यहाँ हो रहा है हम वही हीट एडिशन यहाँ पे भी मान लेते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा था, यहाँ पे हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है। हालांकि ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट है, बस रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं, रियलिटी में तो यही होता है। तो वही चीज़, तो बस ये 4 और 4 डैश पॉइंट एक सेम वर्टिकल लाइन पे है, 1 और 1 डैश सेम वर्टिकल लाइन पे है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि क्यू एडिशन कितना हो रहा है, क्यू एडिशन अगर हम देखना चाहें तो वो हो रहा है H1 माइनस का H4, ठीक है। और इस मीन टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यू एडिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्यू एडिशन यानी Q1 डैश 4 डैश जो हो रहा है वो कितना हो रहा है H1 डैश माइनस का H4 डैश, ठीक है। अब हम सेम मान रहे हैं हीट एडिशन दोनों को मीन टेम्परेचर पे, तो H1 माइनस H4 बराबर है H1 डैश माइनस H4 डैश, ठीक है। और ये जो Q1 डैश 4 डैश है, ये जो है इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे कुछ इंट्रॉपी आया होगा S1 डैश और यहाँ पर S4 डैश, तो इसके एरिया अंडर द कर्व हमें हीट Q1 डैश 4 डैश भी दे देगा, T डेल्टा S Q के बराबर। तो यहाँ से हम Q1 डैश 4 डैश को ऐसे भी तो लिख सकते हैं Tm इंटू S1 डैश माइनस का S4 डैश, ठीक है। तो और Q1 डैश 4 डैश H1 डैश माइनस H4 डैश के बराबर था, और ये Q1 डैश 4 जो है हमारा पहले वाले हीट एडिशन के बराबर था, यानी H1 माइनस H4 के बराबर था। तो H1 माइनस H4 को अगर हम लोग अब ऐसे भी लिख सकते हैं Tm इंटू S1 डैश माइनस S4 डैश। ये कहाँ से आया पता चला, ये जो Tm वाला है लाइन और इस पे जो 1 डैश पे जो इंट्रॉपी है और इस पे जो इंट्रॉपी है, इसका एरिया हमने निकाल लिया है। तो एरिया अंडर द Ts कर्व क्या देता है, हीट देता है ना, Q देता है ना। तो यहाँ से Tm क्या आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो S1 डैश है वो किसके बराबर है, S1 डैश मेरा S1 के बराबर है, सेम वर्टिकल लाइन, और S4 डैश मेरा S4 के बराबर है। तो यहाँ से Tm आ जाएगा H1 माइनस का H4 बाय S1 माइनस का S4, ठीक। एक चीज़ और कि Ts प्लॉट पे जो रैंकाइन जो मेरा कार्नोट साइकिल होता है उसका कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ बनता है एकदम रेक्टेंगुलर टाइप का। तो ये
मीन टेम्परेचर जो अब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में तो जा नहीं सकते, अभी इतना टाइम है नहीं कि ऐसा क्यों बना, ये कार्नोट साइकिल होता है TS प्लॉट में। तो ये जो मीन टेम्परेचर वाला है 1 डैश 2 3 4 डैश 1 डैश 2 3 4 डैश, ये क्या है, ये एक कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है। हाँ, तो एक बार और देख लेते हैं। 1 2 3 4 आइडियल रैंकाइन साइकिल था, इसका एफिशिएंसी ये था। अब 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश 1 ये क्या है, कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल में T मिनिमम बाई T मैक्सिमम 1 माइनस T मिनिमम बाई T मैक्सिमम। क्या मिनिमम टेम्परेचर तो फिक्स है, मैक्सिमम टेम्परेचर बस Tm हो चुका है अब, तो 1 माइनस T2 बाई Tm। क्यू रिजेक्शन सेम इन रैंकाइन साइकिल एंड कार्नोट साइकिल है। क्यू रिजेक्शन तो भाई सेम ही है। क्यू एडिशन सेम इन रैंकाइन साइकिल एंड कार्नोट साइकिल, जो कि हम लोग शुरू में ही अज्यूम किए कि मीन टेम्परेचर में हीट एडिशन सेम होगा और वो मीन हीट एडिशन होगा सर Tm। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1 माइनस का T2 बाई Tm। और T2 जनरली कांस्टेंट है। क्यू एडिशन और क्यू रिजेक्शन चूँकि रैंकाइन और कार्नोट में सेम है, तो एफिशिएंसी तो वही होता है ना, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन। तो ये कार्नोट का लो चाहे रैंकाइन का लो, दोनों का सेम ही आ रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो वहाँ से कार्नोट का एफिशिएंसी और रैंकाइन का एफिशिएंसी सेम आ गया, और वो कितना आ गया 1 माइनस T2 बाई Tm। और T2 क्या है, कांस्टेंट है, T2 थोड़ी बदल रहा है, Tm नया है। तो जो मेरा मीन टेम्परेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है मीन टेम्परेचर का, एक और डेफिनेशन है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन वो टेम्परेचर है जिस पर आप हीट एनर्जी ऐड करते हो बॉयलर में, तो उस केस में रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल के बराबर है। बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल को रीच नहीं कर सकता प्रैक्टिकली, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है बस। जनरली T2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, Tm एम्बिएंट के बराबर होता है, T2 कांस्टेंट होता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई Tm। तो ये बढ़ा तो ये घटा ओवरऑल ये फ्रैक्शन, और माइनस के कारण बढ़ा, तो Tm बढ़ा तो एफिशिएंसी भी बढ़ा। तो मीन टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी बढ़ता है। तो ये हो गया मीन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे मीन टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारा रीहीट रीजनरेशन।